मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाली प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, 60 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। ठीक, 60 में से आप अगर 50 प्रश्न का जवाब आप अगर दे देते हैं तो प्यारे बच्चों, अब बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी, नहीं तो आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। तो आइए तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार जो है प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, तो ये चीन में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। विश्व में जो प्रथम पेपर मिल जो था प्यारे बच्चों, तो उनकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों आपका चीन में हुई थी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। 95 थीसिस किसने लिखी थी प्यारे बच्चों, तो ये जो लिखी थी प्यारे बच्चों, ये मार्टिन लूथर ने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर पर। कहता है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार एक था प्यारे बच्चों, उनके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक जो है प्यारे बच्चों आपका राजा राम मोहन राय था। ठीक है, तो 4 नंबर का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कहता है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है प्यारे बच्चों, तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों जो है इनमें से सभी जो है बिहार में है, यानी कांटी तापीय विद्युत परियोजना और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नवीन नगर तापीय विद्युत योजना परियोजना और प्लस जो है प्यारे बच्चों इनमें से सभी जो है आपका सभी प्रकार के जो है ना ये तीनों परियोजना जो है प्यारे बच्चों आपके बिहार में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो जो था प्यारे बच्चों, इनका नाम बदल करके आकाशवाणी कब किया गया था, तो यह आकाशवाणी जो है प्यारे बच्चों आपका किया गया था 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि अल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। अल्यूमिनियम जो है प्यारे बच्चों किन खनिज से संबंधित है, ये जो है प्यारे बच्चों आपका बॉक्साइट से संबंधित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 7 का। ठीक, 8 में कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों, तो यह उद्यान जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो यह उद्यान आपका उत्तराखंड में है प्यारे बच्चों। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। आइए 9 पर चलते हैं। कहते हैं कि मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा जो है प्यारे बच्चों कौन से स्टेट से शुरू हुई थी, ये जो शुरू जो हुई थी प्यारे बच्चों ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी मनरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आधारभूत संरचना का जो अंग जो है प्यारो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 11 में चलता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है आपका पिछले वीडियो में जो है पढ़ा चुके हैं, आप आसानी से बिल्कुल जो है प्यारे बच्चों जवाब दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1995 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ब्रेटलैंड यानी आयोग संबंधित जो है प्यारे बच्चों किससे है संबंधित। ये जो संबंधित जो है प्यारे बच्चों आपका जो है सतत विकास से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी। यानी प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है प्यारे बच्चों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है जारी हुई थी, तो ये जो जारी जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका जो है राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, उसी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है जारी की गई थी। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है प्यारे बच्चों कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका जो है प्यारे बच्चों जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन। 15 में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया गया था प्यारे बच्चों ये किसने लगाया था, तो ये जो लगाया था प्यारे बच्चों आपका दादा भाई नौरोजी ने मतलब अनुमान लगाया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 15 का। ठीक, 16 में कहता है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक जो है प्यारे बच्चों कहता है कि कौन है, तो इसका संस्थापक आपका प्रो मोहम्मद यूनिस है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 में कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का
संकेंद्रण भरा है, यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण भरा है प्यारे बच्चों? ये जो भरा है प्यारे बच्चों आपका जो है प्यारे बच्चों किसका भरा है? तो ये जो भरा है आर्सेनिक का बना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्सेनिक का जो है प्यारे बच्चों संकेंद्रण भरा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जो चिपको आंदोलन जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो उस आंदोलन के प्रवर्तक जो है प्यारे बच्चों कौन था? तो उसका प्रवर्तक जो है प्यारे बच्चों आपका सुंदरलाल बहुगुणा था प्यारे बच्चों। और ये जो चिपको आंदोलन कौन सा स्टेट में हुआ था प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इस प्रश्न का। 19 में कहता है कि निम्न में कौन और नवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों? और नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ये और नवीकरणीय संसाधन है जो प्यारे बच्चों हैं, तो वह है जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों, और सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, और जल विद्युत नवीकरणीय है, और पवन ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों क्या है? नवीकरणीय, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन जो है प्यारे बच्चों ये और नवीकरणीय है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे बच्चों आपका जो है प्यारे बच्चों दार्जिलिंग में हुई थी। 20 का सी हो जाएगा, ठीक। 21 में कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सी हो जाएगा, जो पटना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है प्यारे बच्चों सबसे बड़ा जिला बिहार की कौन सा है? कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, इनका जवाब। 22 में कहता है कि भारत के मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत के अंदर जो है मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये जो प्यारे बच्चों पाया जो जाता है जी, ये कहते हैं भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो ये जो कोयला जो पाया जो जाता है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, बिटुमिनस का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। 23 में कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में जो है सर्वाधिक जो बारिश जो होती है प्यारे बच्चों वो किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी मानसीराम में होता है, हो जाता है तो प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाता है? मानसीन राम में हो जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 में कहता है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? प्राचीनतम जो है बिहार की नदी घाटी परियोजना कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका दामोदर परियोजना है, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में कहता है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था? सहकारिता साख जो था समिति कानून को जो पारित किया था प्यारे बच्चों, वो कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका, ठीक, 1904 में पारित किया गया था, ठीक। 26 में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका जो है प्यारे बच्चों किसको? मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी, ठीक। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादक में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान जो है प्यारे बच्चों आपका किसका है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 28 में कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चीन का होना आवश्यक है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यानी हॉलमार्क हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 28 का। 29 में कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था? ये लागू हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। 30 में कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये शोक जो नदी जो कहा जाता है प्यारे बच्चों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर कहते हैं कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन का संबंध जो है प्यारे बच्चों किन से है? महासागर की तली में होने वाला जो कंपन जो होता है महासागरों में, तो वह किन के द्वारा होता है प्यारे बच्चों? ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका सुनामी के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कंपन। 32 में कहता है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? यानी संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग जो किया जाता है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 33 में कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पर हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था प्यारे बच्चों केरल में हुआ था, ठीक। 34 में कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो ये जो कोयले की खान जो है प्यारे बच्चों आपका कौन सी है? तो ये है रानीगंज की है प्यारे बच्चों, ठीक है। 35 में कहता है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो ये जो बना था प्यारे बच्चों आपका, ये जो बना था प्यारे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 35 का जो बना था, तो ये बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था शायद, ठीक है। तो इसका कंफ्यूज हो रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय क्या होता, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था प्यारे बच्चों। आइए 36 नंबर पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जूट मिल जो है भारत की कोलकाता में स्थापित की गई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। और जूट मिल जो है प्यारे बच्चों, जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो पश्चिम बंगाल में होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है। और 37 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। 37 में कहता है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये मुख्यालय है जेनेवा में है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 39 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 39 में कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। सिंगापुर 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। और वहीं पर अगर बात की जाए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, और जो है प्यारे बच्चों क्या कहते हैं पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। ये 3 प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये जो है प्यारे बच्चों ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। 41 में कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। मानव निर्मित, मानव से बनाई हुई जलाशय जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, तो वो जो है प्यारे बच्चों आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। 42 पर चलते हैं कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ से जो प्रभावित जो होता है प्यारे बच्चों ये बांग्लादेश होता है, ठीक है। तो आपका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 43 में कहता है कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका जो है प्यारे बच्चों जल को दिखाया जाता है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 44 में कहता है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है प्यारे बच्चों, कौन सा भूकंपीय पेटी में है, तो ये जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों आपका जोन 5 भूकंपीय पेटी में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए 45 पर चलते हैं। 45 नंबर में कहता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो इनका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों आपका नई दिल्ली में है प्यारे बच्चों उत्तर, ठीक है। 46 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है, तो ये जो मतलब कारण जो है प्यारे बच्चों आपका अधिक सिंचाई है, ठीक है। 47 में कहता है कि भारत का क्या कहता है संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों ये कौन है, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 47 का। 48 में कहता है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों, कंबोडिया में है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 48 का, क्या हो जाएगा 48 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे पहले 47 का क्या बोले थे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति, ठीक। 49 में कहता है 49 में कहता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक जो किया जाता है प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा राज्य है, तो ये राज्य जो है प्यारे बच्चों उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कानून जो है प्यारे बच्चों 2005 में लागू किया गया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 में कहता है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है प्यारे बच्चों, तो लंबी सीमा जो है प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यानी ये हो गया नेपाल, ठीक है। तो ये नेपाल से जो है सबसे ज़्यादा अगर सीमाएं हैं जो प्यारे बच्चों, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है, बिहार आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 में कहते हैं कि भारत जनता पार्टी का कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो है सबसे पहला जो प्रथम अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था प्यारे बच्चों, तो ये जो था प्यारे बच्चों कौन था, तो आप फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका अटल बिहारी था प्रथम, ठीक है। 53 में कहता कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो ये जो स्थान जो आरक्षित जो है प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत है, तो आपका 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो 33% है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो किससे किया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो किया जाता है प्यारे बच्चों आपका जो है सभी से किया जाता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन क्या होता है कि पुनरावलोकन हेतु और केंद्र और राज्यों की वित्तीय संबंधी में
पुनरावलोकन हेतु, बैंकों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु, इनमें से सभी हो जाएगा। 55 में कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों, कहाँ पर हुई थी, तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका पटना में हुई थी, ठीक है। 56 में कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में एक आंदोलन हुआ था प्यारे बच्चों जो छात्र ने किया था, तो इनका नेतृत्व जो किया था प्यारे बच्चों किसने किया था, यही कह रहा है इसमें। तो इसका नेतृत्व किया था मोतीहारी ने किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक, आपका मोतीहारी हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण किया था। बिहार का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण किया था, सॉरी, ठीक है। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, पटना हो गया इसका, ठीक है। 55 का, 56 का क्या हो गया प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने किया था। 57 में कहता है कि सविनय आज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। वायसराय कौन थे प्यारे बच्चों, तो वायसराय जो था प्यारे बच्चों आपका कौन था, तो आपका जो था प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड डार्विन था। और 58 में कहता है कि जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा जो संधि जो हुई थी प्यारे बच्चों वो कौन सी ईस्वी में हुई थी, ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका 1954 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 59 में कहता है प्यारे बच्चों कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, यह हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1922 ईस्वी में हुआ था, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 60 में कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है। समाजवादी देश विश्व का सबसे पहला कौन सा है प्यारे बच्चों, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका रूस है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 61 का कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।